नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिवाकर रो में। किसान भाइयों, जब आप बैगन की खेती करते हैं तो बैगन की खेती में ज़्यादातर समस्या ये आती है कि उसमें जो है तो हमारे फल छेदक और तना छेदक कीटों का प्रकोप ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमारा उत्पादन अच्छा नहीं हो पाता और हमारे पौधे भी ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। और ये किसानों की बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि किसान कई प्रकार की दवाएँ डालकर इससे निजात नहीं पा पाते हैं। तो आज हम आपको किसान भाइयों कुछ ऐसे तरीके बताएंगे और कुछ ऐसी दवा बताएंगे जिनका यदि आप सही समय पर स्प्रे करते हैं तो आपको निश्चित ही इन बीमारियों से छुटकारा पा पाएंगे। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि किसान भाई आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और नीचे जो लाल कलर का रेड बटन दिख रहा है उसे दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो खेती बाड़ी संबंधित डालूं तो आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। सबसे पहले ये समझते हैं किसान भाइयों कि ये जो कीट है हमारे पौधों पर आते कब है। तो आमतौर पर किसान भाइयों, जब मौसम अनुकूल नहीं होता पौधे के प्रति, या मौसम असमान होता है, जैसे एकाएक बारिश हो जाना या एकाएक धूप कर देना, या फिर ज़्यादा गर्मी होना या फिर ज़्यादा बरसात होना, तो आमतौर पर मौसम असमान होने पर इन बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा होता है। क्योंकि इन बीमारियों में जो है तो मौसम की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसके कारण ये बीमारियां ज़्यादा आती हैं। अब इस बीमारी में होता क्या है किसान भाइयों की, जो कीट होते हैं वो हमारे फलों को तो छेदते हैं और उसका रस चूस कर उसके अंदर चले जाते हैं। उसके साथ ही हमारे जो तने हैं या पौधे की जो डालियाँ उनको भी चूसते हैं और उसमें भी अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण जो हमारी नई शाखाएँ निकलती हैं वो बिल्कुल सूखी टाइप से निकलती हैं और पौधा हमारा जो है सर्वाइव नहीं कर पाता और उस पर्टिकुलर जगह से सूखने लगता है जहां पर तना छेदक लगा हुआ है। तो किसान भाइयों, इस बीमारी की पहचान आप ऐसे ही कर सकते हैं कि जहां से आपका पौधा सूख रहा हो या फिर मुरझा रहा हो, वहां पर आप उसे यदि तोड़ कर देखते हैं तो निश्चित ही उसके अंदर जो है तो तना छेदक होगा। और फल छेदक भी कीट इसी प्रकार से होता है सेम किसान भाइयों, जो हमारा फल को छेदता है, उसका रस चूसता है, उसके अंदर चला जाता है और फिर पूरे फल को डैमेज कर देता है। तो अब इन बीमारियों से निजात कैसे पाएँ किसान भाइयों, इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप उन बातों को ध्यान में रखते हैं तो निश्चित ही आप इससे निजात पा पाएंगे। पहली बात यह किसान भाइयों कि जब आपका मौसम पौधे के प्रति अनुकूल ना हो, तब उस स्थिति में आप किसी भी बीमारी का स्प्रे पहले कर दें। ये ना देखें कि बीमारी जब आएगी हमारे खेतों पर या फसलों पर या पौधे पर तभी हम स्प्रे करें। बीमारी आने से पहले आप स्प्रे कीजिए। यदि मौसम अनुकूल नहीं है पौधे के तो निश्चित बीमारी उसमें आएगी। और दूसरी बात यह किसान भाइयों, जब आप किसी भी कीटनाशक का स्प्रे करते हैं तो आप वही कीटनाशक अपने खेत में स्प्रे ना करें, बल्कि कीटनाशक को बदल कर स्प्रे करें। यदि आप वही कीटनाशक स्प्रे करते हैं तो जो कीट होते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेते हैं, जिसके कारण उस कीटनाशक का असर उन पर नहीं हो पाता है। इसलिए आप कोई भी कीटनाशक का स्प्रे करें तो बदल के करें। तीसरी बात यह किसान भाई, जब आप दवा का स्प्रे करें तो निश्चित ही अनुपात में स्प्रे करें, ना कि कीटों को मारने के चक्कर में आप ज़्यादा दवा का स्प्रे कर दें। इससे नुकसान होगा, इससे आपके पौधे में फूल भी नहीं रुकेंगे और फल भी थोड़ा बहुत डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा दवा भी पौधे के लिए नुकसानदायक होती है। चौथी बात यह किसान भाई, जब आप स्प्रे करते हैं तो स्प्रे बराबर तरीके से करें और अच्छी तरीके से करें, ताकि पौधे के हर जगह जो है तो स्प्रे का जो है तो हमारी दवा अच्छी तरीके से जा सके। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों की इस बीमारी से आप निजात कैसे पा सकते हैं। तो इस बीमारी से निजात पाने के लिए किसान भाइयों, आपको दोनों ही बीमारियों के लिए कोई अलग से दवा स्प्रे नहीं करनी है। आपको कोई भी सिस्टमैटिक कीटनाशक लेना है, जैसे कि अपना जो है तो जैसे कि इमिडाक्लोपिड है, फिप्रॉफ्रिनिल है, कराटे है, या फिर आप कुछ इस तरह के टेक्निकल या फिर कुछ इस प्रकार की दवाएं ले सकते हैं, जैसे बायर का फेम आता है, बहुत अच्छा कीटनाशक है। तो आप इस तरह की किसी भी कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपको निश्चित ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हाँ किसान भाइयों, आप हमेशा ध्यान दीजिए सिस्टमैटिक कीटनाशक का ही स्प्रे करें।
यदि किसान भाइयों आप नहीं जानते कि सिस्टमैटिक क्या कीटनाशक क्या होता है, कॉन्टैक्ट कीटनाशक क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं अब अगले वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यही जानकारी थी किसान भाइयों बैगन में तना छेदक और फल छेदक के बारे में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद किसान भाई।